द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी, किडनी की जो फिल्ट्रेशन यूनिट होती है ना उसे कहते हैं नेफ्रॉन। किडनी में जो काम करते हैं ना इकाइयाँ, यूनिट्स, उन्हें नेफ्रॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन्स। और जो हमारे नर्वस सिस्टम में काम करते हैं उन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। तो इसका आंसर नेफ्रॉन होगा। ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस में बाहर निकलती है वो कहाँ से आती है? वो ऑक्सीजन वाटर से आती है। जैसे H2O है ना, तो यहाँ से जब ये टूटता है तो वहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकलती है। ये करा था एक्सपेरिमेंट नील ने, तो उसने बताया था जब H2S में से ये सल्फर बाहर निकलती है ना, तो H2 के टूटने से बाहर निकलती है। तो ऐसी ये जो ऑक्सीजन बाहर निकलती है फोटोसिंथेसिस में H2 के टूटने से बाहर निकलती है। द ब्लड लीविंग द, इसका आंसर होगा वाटर। द ब्लड लीविंग द टिश्यू बिकम रिचर इन, जो ब्लड टिश्यू को छोड़ते हैं ना, द ब्लड लीविंग द टिश्यू, जैसे ब्लड जो मेरे टिश्यू पे अगर वो आया है तो ऑक्सीजन लेके आया होगा, जब टिश्यू को वो छोड़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसके पास, तभी तो उससे एल्वेलाई में छोड़ देगा ना वो, यहाँ पे एयर सैक में उसे छोड़ देगा यहाँ पे, तो उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड होगी। कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे छोड़ के यहाँ से ऑक्सीजन लेके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाएगा। तो आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? ऑर्गेनिज्म समय के साथ ग्रो करते हैं, ये तो सही लग रहा है, समय के साथ ऑर्गेनिज्म ग्रो ही करेगा। ऑर्गेनिज्म मस्ट रिपेयर एंड मेंटेन देयर स्ट्रक्चर, ये भी सही लग रहा है कि ऑर्गेनिज्म अपने स्ट्रक्चर को रिपेयर करते हैं, मेंटेन करते हैं। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट टेक प्लेस अमंग सेल्स, सेल्स में मॉलिक्यूल की मूवमेंट नहीं होती। ये देखते हैं, थोड़ा सा अगले वाला पढ़ लूँ। एनर्जी लाइफ, ये तो ये भी सही लग रहा है, तो इसमें तीनों तो सही लग रहे हैं। एनर्जी एसेंशियल होती है लाइफ प्रोसेस, ये तो सही है, इनकरेक्ट नहीं है। ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा टाइम के साथ, ये भी सही है, तो यही लग रहा है, फिर इसमें ऑप्शन सी होना चाहिए। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट टेक प्लेस अमंग सेल, जब मॉलिक्यूल की मूवमेंट नहीं होती सेल के अंदर, जबकि होती है, तो गलत दिख रखा है इसमें। इंटरनल एनर्जी रिजर्व कौन है ऑटोट्रॉफ्स में? ऑटोट्रॉफ्स में एनर्जी कहाँ पे स्टोर होती है? स्टार्च में, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। Which of the following equation is the summary of photosynthesis? Photosynthesis 6CO2 12H2O, ये कार्बोहाइड्रेट, रिएक्शन तो सही लिखा है इसमें, रिएक्शन तो सही है, लेकिन ज़्यादा सही ये वाला होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए। ज़्यादा सही तो ये वाला रिएक्शन होना चाहिए। 6H12O6 फोटोसिंथेसिस में प्लांट ऑक्सीजन छोड़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बोलेगा, तो ये नहीं होगा, तो ऑप्शन सी होगा। चूज द इवन डेट डज नॉट, फोटोसिंथेसिस में क्या नहीं होता? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी तो होता है, क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो ये तो होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन कार्बोहाइड्रेट में भी होता है, ये भी होता है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी भी होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड ये नहीं होता, तो ऑप्शन सी है इसके अंदर, ये नहीं होगा इसमें। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर डिपेंड्स ऑन गार्ड सेल्स, ये गार्ड सेल पर डिपेंड करेगा। जब गार्ड सेल में पानी भर जाएगा तो स्टोमेटा, गार्ड सेल में पानी भर जाएगा ना, तो गार्ड सेल फूल के खुल जाएंगे, तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। गार्ड सेल में से पानी निकलेगा जब बाहर, तो गार्ड सेल सिकुड़ के छोटी हो जाएंगी, स्टोमेटा बंद हो जाएगा। तो स्टोमेटा का खुलना और बंद होना गार्ड सेल पर डिपेंड करता है। गार्ड सेल में पानी भरने से वो खुलता है, पानी बाहर निकलने से सिकुड़ जाता है, बंद हो जाता है। चूज द फॉर्म इन विच, प्लांट किस फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं? तो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को और प्रोटीन्स को, तो आंसर 1 और 4 आएगा इसके अंदर, 1 और 4। प्लांट जो नाइट्रोजन को ऑब्टेन करते हैं ना, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को और प्रोटीन को ऑब्टेन करते हैं, मतलब एब्जॉर्ब करते हैं। कौन सा फर्स्ट एंजाइम है जो फूड के साथ मिक्स होता है? पेप्सिन तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, काफ़ी नीचे जाते हैं, तो ट्रिप्सिन भी डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। एमाइलेज होता है ना, स्लेवरी एमाइलेज, जब हम खाना खाते हैं ना तो 20% फूड हमारे माउथ में डाइजेस्ट हो जाता है, तो हमारे माउथ में स्लेवरी एमाइलेज होता है, स्लेवरी एमाइलेज, तो उसमें सलाइवा होता है। तो पहली ये चीज़ है एमाइलेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है? पायरुवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, पायरुवेट एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ हो जाएगा ना, ये अनाएरोबिक रेस्पिरेशन में हो जाएगा पायरुवेट। फर्मेंटेशन एरोबिक बैक्टीरिया है, फर्मेंटेशन एरोबिक है ही नहीं, फर्मेंटेशन अनाएरोबिक है। इसमें बोल लो कौन सा करेक्ट है? फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन, ये तो गलत लग रहा है मुझे, ये करेक्ट नहीं है। फर्मेंटेशन ये भी गलत है, फर्मेंटेशन माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है, फर्मेंटेशन तो ईस्ट में होता है, ये सही है। फर्मेंटेशन एक एनारोबिक रेस्पिरेशन है, तो इसमें कौन सा गलत, इसमें बोल रहा कौन सा करेक्ट है पूछा है, तो ये करेक्ट है। फर्मेंटेशन इज ए फॉर्म ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, और ये 1 और 4 आर करेक्ट, सो ये ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। लैक ऑफ ऑक्सीजन इज मसल, अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है ना हमारी मसल्स में, तो उससे क्रैम्प्स आ जाएंगे हमारी बॉडी के अंदर। क्रिकेटर के क्रैम्प्स आ जाते हैं उनकी बॉडी में, क्रिकेटर की बॉडी में लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से मसल्स में। आपने पढ़ा होगा ना एनारोबिक रेस्पिरेशन में जब हमें लैक ऑफ ऑक्सीजन मिलती है ना, तो हमारी बॉडी में शुगर का लैक्टिक एसिड बन जाता है, तो लैक्टिक एसिड बॉडी में जमा हो जाता है, जिससे क्रैम्प्स क्रिएट होते हैं। तो इसमें लैक्टिक एसिड आएगा, क्योंकि उसके अंदर पायरुवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है,
सो द राइट आंसर वुड बी लैक्टिक एसिड, ये कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टिक एसिड, क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब लैक ऑफ ऑक्सीजन हमारी मसल्स में होती है तो अनाएरोबिक रेस्पिरेशन होने की वजह से लैक ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो जो ग्लूकोज है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो यानी पायरुवेट जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो लैक्टिक एसिड आएगा। चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ द यूरिन, आपने पढ़ा होगा किडनी के बारे में, ये किडनी होती है ऐसे, ये यूरेटर होता है और ये ब्लैडर होता है, यूरेथ्रा होता है। तो यूरिन का हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है, तो सबसे पहले किडनी होगी, यूरेटर होगा, ब्लैडर होगा, यूरेथ्रा होगा। तो किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा, तो सही है, सिंपल है, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी। देखो सिंपल सी बात है ना, ये किडनी होगा, ये यूरेटर हो गया, ये ब्लैडर हो गया, यूरेथ्रा हो गया। एंड यू नो यूरेथ्रा इज कॉमन ओपनिंग फॉर बोथ स्पर्म एंड द यूरिन, एंड यूरिन यहाँ पे स्टोर होता है और ये अंडर नर्वस कंट्रोल होता है, यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरेटर होता है, ये किडनी होती है, बीन शेप स्ट्रक्चर, रेडिश ब्राउन इन कलर। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखो, ड्यूरिंग डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू ऑफ ह्यूमन बींग्स, अगर हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन की हो गई तो पायरुवेट एसिड किस में कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, जो पायरुविक एसिड है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, पर होगा कहाँ, गोल्गी बॉडी से तो मतलब है नहीं, ना माइटोकॉन्ड्रिया से मतलब है, क्लोरोप्लास्ट तो प्लांट में आ गया, तो आंसर आ गया साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में ही होगा इसका आंसर, क्या आ गया, साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया को तो पावर हाउस कहते हैं ना, उससे मतलब है ना, पायरुवेट को माइटोकॉन्ड्रिया से मतलब नहीं है, क्योंकि जो रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है उसमें CO2 वाटर एनर्जी बनता है, उसमें पायरुवेट लैक्टिक एसिड नहीं बनता है। लैक्टिक एसिड जो बनता है वो तब बनता है जब लैक ऑफ ऑक्सीजन हमारी बॉडी को मिलती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन की प्रोसेस में वो प्रोसेस हमारी मसल सेल के अंदर हो जाता है, उसमें लैक्टिक एसिड बनता है। तो लैक्टिक एसिड को क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी बॉडी से मतलब नहीं होना चाहिए, उसको साइटोप्लाज्म से मतलब होना चाहिए, ठीक है। ये भी देख लो क्वेश्चन, द प्रोसेस इन प्लांट्स, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लांट लाइट एनर्जी को लेते हैं और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये हो गया फोटोसिंथेसिस हो गया। ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। द सेल ऑर्गेनली, कहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। भाई सेल ऑर्गेनली भी तो लिखना है, तो सेल ऑर्गेनली क्लोरोप्लास्ट है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। सेल जो स्टोमेटल पोर को गार्ड करते हैं, तो स्टोमेटल पोर को गार्ड करने वाले सेल गार्ड सेल्स होते हैं। जब भी स्टोमेटल पोर आएगा और सेल आएगा तो गार्ड सेल ही गार्ड करते हैं उनको, गार्ड सेल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा करते हैं। ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। प्रोड्यूसर ऑटोट्रॉफ्स, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते लिखा है। हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, वो कैन नॉट प्रिपेयर लिखा है हेट्रोट्रॉफ्स। भाई ऑटोट्रॉफ्स तो होता है जो अपना खाना खुद बनाते हैं। प्रोड्यूसर कहते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। एंड एंजाइम सिक्रेटेड फ्रॉम द गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड से एक एंजाइम सिक्रेट होता है स्टमक के अंदर जो प्रोटीन को बचाता है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से होगा ना, गैस्ट्रिक जूस निकलता है, उसमें 3 चीज़ होती है, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। तो पेप्सिन बचाता है प्रोटीन को, तो इसमें पेप्सिन आएगा। म्यूकस तो स्टमक की दीवारों को बचाता है ना HCl के एक्शन से, पेप्सिन प्रोटीन को बचाता है, तो राइट आंसर वुड बी पेप्सिन, तो इसमें पेप्सिन आएगा। देखो इनको करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी टाइम कम है तो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मैच, इसमें मैचिंग करनी है। तो फ्लोएम क्या करता है, मैं तो फास्ट होता है ना, फा माने ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड करता है ना फ्लोएम, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, तो फ्लोएम को इसे होना पड़ेगा ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड से। नेफ्रॉन क्या करता है, नेफ्रॉन एक्सक्रीशन करता है, क्योंकि किडनी का पार्ट है ना नेफ्रॉन, तो एक्सक्रीशन करता है। वीन्स क्या करती हैं, तो वीन्स का मतलब है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में ले जाती हैं, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में ले जाती हैं। एंड प्लेटलेट्स क्लोटिंग ऑफ ब्लड करता है, खून को जमाता है। प्लेटलेट्स और विटामिन के भी हेल्प करता है खून को जमाने में। तो ऐसा कर लेना मैचिंग इसकी, सही है। नेक्स्ट देखो, ये मैचिंग देख लो। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन करता है, ऑटोट्रॉफिक का मतलब अपना खाना खुद बनाना ना, तो ग्रीन प्लांट करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, उन्हें प्रोड्यूसर कहते हैं अपना खाना खुद बनाना। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो अपना खाना दूसरों से लेते हैं, जैसे डियर है तो ग्रीन प्लांट को खाएगा। पैरासाइट वो होते हैं जो होस्ट से खाना लेते हैं बिना उसको मारे, जैसे कसकटा होता है, लीच होता है तुम्हारा, ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है। मतलब कसकटा है ना इसका एग्जांपल, और लीच भी है, मतलब होस्ट बॉडी से खाना लेना बिना उसे मारे, जैसे जो हमारा खून चूसती है ना बिना हमें मारे चूसती रहती है, तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन है वो। और डाइजेशन इन फूड वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स में डाइजेशन तो बचा पैरामीशियम में ही होगा। पैरामीशियम में विद द हेल्प ऑफ सीलिया डाइजेशन होता है ना, पैरामीशियम में सीलिया की हेल्प से डाइजेशन होता है। अमीबा में सूडोपोडिया की हेल्प से होता है। तो अमीबा में जो अमीबा जो प्रोसेस करता है उसे एंडोसाइटोसिस कहते हैं, और पैरामीशियम में सीलिया वर्ड याद है, सीलिया की मूवमेंट से डाइजेशन होता है इसमें, पर होता फूड वैक्यूल में ही है। तो इसकी मैचिंग ऐसे कर देना, ठीक है।